नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग प्रकाश अध्याय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्रांतिक कोण के बारे में पढ़ेंगे। इस पॉइंट से यानी कि क्रांतिक कोण से रेलवे के हर एक एग्ज़ाम में, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखा जाता है प्राय। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साइंस वाटिका रेलवे को, तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको हम कॉन्फिडेंस के साथ हम बोल सकते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा, इसीलिए आप अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपको समझ में आ जाए तो आप कमेंट में ज़रूर कुछ बताइएगा। तो क्रांतिक कोण क्या होता है, इसको जानने से पहले हम लोग कुछ बात करते हैं। ये माध्यम किसे कहते हैं? माध्यम प्रकाश जिससे होकर बहती है या आगे चलती है, गमन करती है, उसे माध्यम कहते हैं। जैसे वायु से प्रकाश होकर जाती है, निर्वात से भी होकर प्रकाश जाती है, और जल से भी प्रकाश होकर जाती है। ये सभी क्या है? माध्यम है। माध्यम जो है, माध्यम को दो कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं प्रकाश से रिलेटेड, एक सघन और एक विरल। सामान्यतः सघन उसको बोलते हैं जिसका कि घनत्व अपेक्षाकृत दूसरे से ज़्यादा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? सघन। यानी कि अगर जल और वायु की तुलना करें तो जल को सघन माना जाएगा और वायु को विरल। तो और शीशा अगर ले लेंगे तो शीशा को सघन माना जाएगा और जल को विरल। तो इस तरह ये तुलनात्मक शब्द है। हम अगर बोलें कि हम बड़े हैं तो हम किससे बड़े हैं? हम मेरे छोटे भाई से बड़े हैं। लेकिन हम ये बोलेंगे हम छोटे हैं, तो क्या हम छोटे भी है और बड़े भी है? ऐसे कैसे? ये तब संभव है जब हम दूसरे से तुलना करेंगे, यानी मेरे बड़े भैया से। तो ऐसे होता है। तो ये तुलनात्मक शब्द है माध्यम। सामान्यतः विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। और एक चीज़ आप लोग पहले से जानते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। यानी कि प्रकाश, अगर आप टॉर्च यहाँ से टॉर्च यूज करते हैं प्रकाश के लिए, तो एकदम ये कहाँ जाएगा? बिल्कुल सीधा जाएगा, कहीं से पर भी ये मुड़ेगी नहीं। तो इतना आप लोग जानते हैं। और एक चीज़ आपको जानना चाहिए, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक मतलब ये एक तुलना दिखाता है। किसकी तुलना दिखाता है? कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है और जिस माध्यम की बात करेंगे प्रकाश की चाल, तो उस दोनों का तुलना बताता है। कहने का मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, इससे पता चल जाता है कि निर्वात की तुलना में किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी है। तो इतना सा है। अब हम लोग आएंगे अपने महत्वपूर्ण चीज क्रांतिक कोण पर। तो आप लोगों ने परावर्तन का नियम तो पढ़ा है। परावर्तन का नियम में क्या होता है? जैसे ये परावर्तक सतह है या समतल दर्पण, कुछ भी बोल दीजिए, समतल दर्पण। इसमें क्या होता है? आपतित किरण होती है। यानी कि अगर इस टॉर्च से, छोटा सा टॉर्च इसमें भी बना देते हैं, यहाँ से प्रकाश आया और पुनः उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में लौट गया, तो ये जो प्रकाश डाली जाती है इसको बोलते हैं आपतित किरण, और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, जो पुनः लौट करके जाती है उसी माध्यम। और उसी पर एक काल्पनिक अभिलंब खींचा जाता है जिसको बोलते हैं अभिलंब। तो यहाँ पर जो कोण बनता है इसको आपतन कोण बोलते हैं, और यहाँ पर जो कोण बनता है प्रवर्तन कोण। यानी आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण इधर हो गया आपका, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आपतन कोण। इसको सामान्यतः आई से इंडिकेट करते हैं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। और ये हमेशा आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। और तीनों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। यही हो गया परावर्तन का नियम भी। चलिए, एक होता है अपवर्तन। ये तो हम लोग समझ गए, प्रकाश का परावर्तन।
एक क्या होता है अपवर्तन, इसको समझते हैं। अपवर्तन में क्या होता है, दो माध्यम का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर हम लोग वायु से जल में प्रकाश को ट्रेवल कराएंगे, ये आपका यहाँ तक जो है ये सरफेस जो है जल का है, इसको पूरा इंडिकेट कर देते हैं। ये सतह है, नीचे में क्या है जल है और ऊपर में क्या है वायु है। तो अगर हम लोग यहाँ से प्रकाश को ट्रेवल कराएं तो इसको ऐसे जाना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ रखा है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, पढ़ रखा है, इसलिए इस प्रकाश को इस तरह से कहाँ जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए। और अगर यहाँ पर अभिलंब डालने का प्रयास करें तो आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है माध्यम से, सेकंड माध्यम से, उसी को बोलते हैं, उसे वहीं पर डाला जाता है अभिलंब। अगर एक अभिलंब नीचे में भी डालें तो दो अभिलंब। अब समझिएगा हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अभिलंब और आपतित किरण, ये तो आपतित किरण है, यहाँ पर क्या आपको कौन सा कोण बना, आपतन कोण, पढ़ा है ना, आपतन कोण। लेकिन यहाँ पर परावर्तित किरण नहीं हो रही है, किरण जो है दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जा रही है। लेकिन होता क्या है, ये जो है ये ऐसे नहीं होता है, मतलब सीधी रेखा में नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है कि जब प्रकाश की किरण वायु जल यानी कि दो माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह झुक जाती है, किधर, अभिलंब की ओर। कहाँ पे, अभिलंब की ओर। हमने क्या जाना कि अगर विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है या मुड़ जाती है। लेकिन अगर सघन से विरल में जाएगा, सघन से विरल में, तो इसका विपरीत अभिलंब से दूर जाएगा, अभिलंब से दूर। कहने का मतलब अभी क्या हो रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, जुड़ रहा है अभिलंब की ओर। कहाँ जुड़ रहा है, अभिलंब की ओर। एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर जल से, यहाँ पर क्या करेंगे, जल से, ये ऊपर में मान लेते हैं हम लोग जल, नहीं तो हम लोग नीचे में भी मान के चल सकते हैं, ऊपर में ही मानते हैं, जल ऊपर में है और वायु नीचे में है। ये सतह हो गया दोनों का मिलान, यहाँ पर मिल रहा है दोनों सतह, ये अलग हो रहा है, जो भी बोलिए, मिलना और अलग होना एक ही होता है। जहाँ पे वो मिलती है वहीं से वो अलग भी होती है। इसी तरह यहाँ पर एक टॉर्च लिए, यहाँ से प्रकाश को डालें, एक अभिलंब खींच देते हैं, एक अभिलंब नीचे में भी, ये आपतित किरण है। तो अब नीचे में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण। और यहाँ पर जो कोण बनेगा, अपवर्तन कोण, सॉरी, यहाँ पर जो बनेगा कोण अपवर्तन कोण बनेगा, क्योंकि किरण और अभिलंब के बीच ही हमेशा कोण का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन हमने क्या पढ़ा है, अगर सघन से विरल जाएगा तो अभिलंब से दूर। तो अभिलंब से दूर यानी कि अभिलंब आपका ये है
तो दूर जाएगा तो इधर भागेगा, तो यहाँ भागेगा। वही क्या होता है, जैसे जैसे ये जो हमारा आपतन कोण है, इसको जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो एक ऐसा समय आता है, क्या बोले, एक ऐसा पॉइंट आता है जबकि ये किरण झुकते 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 ऐसे ऐसे करते 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 एक बार ये बिल्कुल परावर्तक सतह की ओर मुड़ जाती है डायरेक्ट। यानी कि अपवर्तन कोण का मान यहाँ पर कितना हो जाता है, 90 डिग्री। कितना हो जाता है, 90 डिग्री। अगर इसको समझें, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम की ओर जा रही हो और अपवर्तन कोण का वह मान उस समय जब उसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, यानी कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, ये हमारा आपतन कोण है, कोण ऑफ इंसिडेंस, और ये है अपवर्तन कोण। पूरा हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ रखा है अपवर्तन कोण। इसको आप अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। तो जब यही कोण 90 डिग्री में तब्दील हो जाए, यानी कि वो बिल्कुल प्रकाश जो है परावर्तक सतह से गुजरने लगे, दोनों माध्यम के बीच में जो मिलन है वहाँ से जाने लगे, तो इसी को बोलते हैं क्रांतिक कोण। यानी कि इसको अगर परिभाषित करें तो लिख देते हैं हम यहाँ, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान मान 90 डिग्री हो, तो यही आपतन कोण क्या बन जाता है, क्रांतिक कोण बन जाता है। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो क्रांतिक कोण जो है, अगर हीरा का बात करें तो 24.4 डिग्री है। यानी कि अगर मात्र 24.4 डिग्री पे अगर कोण एंगल बना करके अगर लाइट प्रवेश होगा किसमें, हीरा में, तो वो क्रांतिक कोण बन जाएगा। तो सबसे कम इसी का होता है। और यहाँ पर अपवर्तनांक से इसका क्या लेना देना था, तो अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में बिल्कुल उल्टा संबंध है। क्रांतिक कोण में क्या है, उल्टा संबंध है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। विपरीत संबंध है। तो अगर आपको समझ में आया तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे इसी तरह एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।